नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट, आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 दिसंबर से 31 दिसंबर, 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आप लोग के इस रिलेशनशिप में आने वाली चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई कार्ड में आपको रिपोर्ट और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। इस रीडिंग को आप अपनी चंद्र राशि यानी कि आपकी जो मून साइन है, नाम राशि, या फिर आपका जो लग्न है असेंडेंट, उसके अनुसार से देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स। मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर कैप्रिकॉन की पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी, गाइड करें। 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी। 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी, यूनिवर्स गाइड करें। दी हेरोफेंट, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, द मून, द हर्मिट, the hanged man, king of swords, page of cups। (21 दिसंबर टू 31 दिसंबर कैप्रिकॉन की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर कैप्रिकॉन की एनर्जीज बताएं। एस ऑफ वैंड्स, जस्टिस, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। साइन राशि हम आपको बताया तो यहाँ पर है वर्गो यानी कि कन्या, पाइसिस यानी कि मीन, टॉरस यानी कि वृषभ, एरीस लियो सजिटेरियस मतलब कि मेष सिंह धनु, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी मतलब कि मिथुन तुला कुंभ, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस मतलब कि कर्क वृश्चिक मीन, और लिब्रा यानी कि तुला। तो इतनी साइन, इतनी राशियां अभी यहाँ पर आई हुई है। वैसे ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो कैप्रिकॉन यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर की जो एनर्जीज निकल करके आई है कैप्रिकॉन, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे कैप्रिकॉन की आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत अब आप करना चाहते हैं। चाहे आप अपने पार्टनर के साथ में नई शुरुआत करना चाहें या अपनी लाइफ में इंडिविजुअली या और किसी के साथ नई शुरुआत करना चाहें, पर आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये आपकी एनर्जीज निकल करके आई हुई है। रिलेशनशिप को लेकर के अब आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहते हैं, घुट घुट करके आप नहीं जीना चाहते हैं। अपनी लाइफ में फिर से वही पुराना पैशन, उत्साह, स्पार्क, एम्बिशंस, पॉजिटिविटी आप भरना चाहते हैं।
अपनी लाइफ में बिल्कुल भी आप स्टक होकर के नहीं रहना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, शाइन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप को लेकर के आपकी जो माइंडसेट अभी जो चल रही है वो है कि आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के जस्टिस पाना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, अन्याय हुआ है। तो इस अन्याय को सहते हुए भी, इसके बाद भी आप खुद के लिए जस्टिस करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं। अपने प्रयासों के माध्यम से, अपने एफर्ट्स के माध्यम से डेफिनेटली आप खुद के लिए जस्टिस करना चाहते हैं। जो भी आपको सही रास्ता दिखेगा, जो भी सही तरीका आपको दिखेगा कि भाई मैं इस तरीके से खुद के लिए जस्टिस क्रिएट कर सकता हूँ, न्याय पा सकता हूँ, सिचुएशन से खुद को ओवरकम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा। तो वो तरीका मैं अपनाऊंगा या अपनाऊंगी। तो सीधी सी बात है, आप अपनी लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं, बाउंस बैक करना चाहते हैं, स्टेगनेंट होकर के, स्टक होकर के अब आप नहीं रहना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न। इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई है। आप फास्ट डिसीजन लेना चाहते हैं, जल्दी जल्दी अपने टारगेट्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं। बहुत समय आपने रिलेशनशिप को लेकर के गंवा दिया है, परेशान आप रहे हैं, दुखी रहे हैं, इमोशनल अनस्टेबिलिटी रही है आपके अंदर। उन एनर्जी से आप खुद को पूरी तरह से बाहर निकाल रहे हैं कैप्रिकॉर्न। अच्छी एनर्जी आपके लिए निकल करके आई हुई है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ डीप लेवल का कनेक्शन तो महसूस कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं से ये एहसास हो रहा है कि आप लोग का एक डिवाइन कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। भले ही आप लोग कितना भी एक दूसरे से फाइट करें, कितना भी एक दूसरे को ब्लेम करें, कितनी भी दूरियां आप लोग बना लें, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आप लोग के रिलेशनशिप में आ जाए, इसके बावजूद भी आप लोग का ये कनेक्शन तो है ही, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और इस कनेक्शन से ना तो आप बाहर निकल सकते हैं, ना तो वो निकल सकते हैं। चाहे जैसी भी सिचुएशन आप लोग की चल रही हो, रिलेशनशिप की चल रही हो, इसके बावजूद भी ये कनेक्शन आप लोग को वापस खींचता ही रहेगा। बार बार एक दूसरे के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता ही रहेगा, एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करता ही रहेगा। भले फिजिकल लेवल में आप लोग दूर हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, तमाम तरह के इश्यूज चल रहे हैं, पर स्पिरिचुअल लेवल में तो आप लोग कनेक्टेड ही है, आप लोग के बीच में सोल कनेक्शन है। तो इस तरह का रिलेशन आपके पार्टनर को क्लियरली हो रहा है कैप्रिकॉर्न। हालांकि रिलेशनशिप की सिचुएशन को लेकर के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा अनक्लियर चल रहे हैं। आगे का रास्ता उनको भी नहीं पता है, कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। एकदम जैसे आंखों पे पट्टी उनकी बांध दी गई है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे। ऐसी स्थिति आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है। और आपके पार्टनर लंबे समय से इस एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं। भले ये चीज़ आपको दिखाते हो या ना दिखाते हो, पर उनके इमोशंस अप एंड डाउन होते रहे हैं, चिंताएं उनको बहुत होती रही है, डर भय उनके अंदर चलता रहा है, परेशानियां उनको महसूस होती रही है। स्टेबल आपके पार्टनर नहीं रहे, लंबे समय से नहीं रहे, अनस्टेबिलिटी उनकी लाइफ में चल रही है। तो इन एनर्जी से आपके पार्टनर लंबे समय से परेशान चल रहे हैं कैप्रिकॉर्न, और अभी भी ये एनर्जी उनकी बनी हुई है। एकदम जैसे हेल्पलेस जैसे आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। खुद के अंदर ना कोई साहस रह गया है, ना कोई बल रह गया है, केवल हालातों को देख पा रहे हैं, चीज़ों को होते हुए देख रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में कोई ना कोई शादी मैरिज जो है वो बीच में आड़े आ रही है। या तो आप लोग के बीच में शादी तय थी, नहीं हो पाई, या किसी कारण से शादी आप लोग की नहीं हो पा रही है, या आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा है, आप लोग के बीच में इश्यूज चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, या और कोई मैरिड कपल है जो आप लोग के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो गया, जिसकी वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में हार्मनी नहीं आ रही है, रिलेशनशिप में उथल पुथल मची हुई है। तो मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं, आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। कुछ कैप्रिकॉर्न के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और से मैरिड है, में भी ऐसा भी हो सकता है। तो कोई ना कोई शादी मैरिज आप लोग के रिलेशनशिप में बीच में बाधा बन रही है, और आपके पार्टनर इस चीज़ को अच्छे से जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। मुझे ऐसा दिखा दे कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आप लोग के बीच में एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप हो चुका है, तो इस कम्युनिकेशन गैप को वो कुछ कम करना चाहते हैं। कुछ तो आप लोग के बीच में बातचीत हो, कुछ तो कम्युनिकेशन हो, अपनी सोच, अपनी एक्सपेक्टेशन, अपनी फीलिंग्स, आगे की अगर कुछ प्लानिंग है रिश्ते को लेकर के, तो वो कुछ तो एक दूसरे को आप लोग शेयर करें, बताएं, जिससे स्टकनेस जो चल रही है रिलेशनशिप में वो कुछ खत्म हो, कुछ हद तक ही खत्म हो, पर खत्म हो। सेम पेज पर आप लोग आने की कोशिश कर सकें।
आगे बढ़ने की कोशिश कर सकें, आगे का कुछ रास्ता डिसाइड कर सकें आप लोग। तो ये आपके पार्टनर की सोच चल रही है और इसके कारण से आपके पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए बेहद उत्सुक मुझे दिखाई दे रहे हैं। बातचीत न होने की वजह से आपके पार्टनर हताश भी हैं, निराश भी हैं। एक सेल्फ एनालिसिस के मोड में आपके पार्टनर चल रहे हैं, आत्ममंथन खुद का कर रहे हैं। आपके पार्टनर को यह भी लग रहा है कि पास्ट में मुझसे भी कुछ गलतियां हुई है, तो उन पुरानी गलतियों को आपके पार्टनर जो है रिकॉल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं कि कैसे हुआ था, कब हुआ था, किस सर्कमस्टेंसेस में मुझसे ये एक्शन हुए थे या ये बात मैंने तुमसे कह दी थी। तो अपनी गलतियां भी आपके पार्टनर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही पास्ट को भी कुरेद कुरेद करके वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, झांकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दी आपके पार्टनर की कैप्रिकॉर्न। पर आपके पार्टनर को यह भी लगता है कि अगर आप लोग बातचीत कर लें, एक साथ बैठ करके थोड़ी देर अगर आप लोग बातचीत कर लें, तो आप लोग के बीच में जो बड़ा जो गैप आ गया है सोच में, समझ में, एक्सपेक्टेशन में, वो थोड़ा कम हो सकता है। रिलेशनशिप में जो स्टकनेस चल रही है वो कुछ कम हो सकती है, इसमें थोड़ी मूवमेंट आ सकती है। ये आपके पार्टनर डीपली सोच रहे हैं। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, तो मुझे ऐसा दिखाई दे कि रिलेशनशिप को लेकर के आपके पार्टनर स्टक ही महसूस करेंगे। ना तो कोई निर्णय वो ले पाएंगे, ना कुछ सोच पाएंगे। हेल्पलेस जैसे ही आपके पार्टनर रहने वाले हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को थोड़ा एग्रेशन भी होगा, गुस्सा आएगा। मैच्योरिटी दिखाने की कोशिश तो करेंगे आपके पार्टनर, सिचुएशन में, रिलेशनशिप में क्लैरिटी लाने की कोशिश वो करेंगे, पर कुछ हो नहीं पाएगा उनसे। अलग अलग मूड मुझे दिखाई दे रहे हैं उनके। कभी आपके पार्टनर खुद को स्टक महसूस करेंगे, हैंग्ड महसूस करेंगे, इनडिसाइसिव महसूस करेंगे, और कभी आपके पार्टनर को ये लगेगा कि वो आपको अप्रोच करें, अपना ऑफर दे दें, अपने दिल की बात आपसे कहें, किसी तरीके से वो आपसे मिलें, अपना प्यार दिखाएं, इमोशंस दिखाएं। तो इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर की। और एक बार क्लैरिफाई करते हैं, फिर बात करते हैं कैप्रिकॉर्न। यूनिवर्स, दी हैंग्ड मैन को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी? दी हैंग्ड मैन की एनर्जी क्यों आई हुई, गाइड करें। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ओके। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों आई हुई, गाइड करें। नाइन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें यूनिवर्स। पेज ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। सिक्स ऑफ हैंड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स। तो साइन राशियां जो यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु। तो इतनी साइन, इतनी राशियां आई हुई है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न की आप लोग के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है। रोमांटिक थर्ड पार्टी मुझे ज़्यादातर स्थिति में दिखाई दे रही है। तो आपके पार्टनर को आने वाले दिनों में ये महसूस होने वाला है कि इस रोमांटिक थर्ड पार्टी की प्रेजेंस की वजह से आपका बिहेवियर अब उनके लिए चेंज हो गया है। आप उनको इग्नोर कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में अपना फोकस चेंज कर रहे हो, आप उनसे अब कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते हो, आप उनसे नाराज हो। तो इसकी वजह से आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के इनडिसाइसिव रहेंगे, आगे का कोई भी स्टेप उनको सूझने वाला नहीं है। डेफिनेटली इस थर्ड पार्टी की वजह से आपको पीड़ा तो हुई है, पेन हुआ है, परेशानियां आपने झेली है। तो ये तमाम बातें आपके पार्टनर को महसूस होने वाली है कैप्रिकॉर्न। आपके पार्टनर का हमेशा से सपना आ रहा है आपके साथ घर बसाना, आपके साथ अबंडेंस प्राप्त करना, खुशियाँ प्राप्त करना, इमोशनल सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना, एकदम मिनिमम लेवल से एकदम मैक्सिमम लेवल तक प्यार को बढ़ते हुए देखना, रिलेशनशिप को ग्रो करते हुए देखना, ये आपके पार्टनर का सपना रहा है। और ये सपना जो आपके पार्टनर कर रहा है वो अब पूरा होता हुआ उनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि सिचुएशन तो एकदम अपोजिट अब हो चुकी है। तो आपके पार्टनर इन बातों को लेकर के, अपने इस सपने के अधूरेपन को लेकर के आने वाले दिनों में एक एग्रेसिव मोड में रहने वाले हैं। गुस्सा उनके अंदर चलने वाला है, अनसेटिस्फाइड रहेंगे। क्लियर एनर्जी आपके पार्टनर की निकल करके आई हुई है। मे भी हो सकता है कि अगर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साइड से है, रोमांटिक थर्ड पार्टी, तो आपके पार्टनर ये सोच रहे थे पहले कि इस थर्ड पार्टी को आपसे छुपा करके रखेंगे, इस विषय में आपको नहीं बताएंगे,
और आपको लेकर के जो उनने सपने देखे हैं शादी के, इमोशनल सेटिस्फैक्शन के, खुशियों के, वो पूरा कर लेंगे। तो ये सोच भी आपके पार्टनर की रही है, जो कि अब फिजिकल लेवल में उनको होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसकी वजह से आपके पार्टनर के अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है, एग्रेशन आ रहा है, नाराजगी आ रही है। हालांकि जैसा मैंने कहा कि आपके पार्टनर आपसे बात जरूर करना चाहते हैं, बातचीत करने के ऊपर, कम्युनिकेशन करने के ऊपर उनका पूरा फोकस मुझे दिखाई दे रहा है। अनक्लैरिटी को ठीक करने का, इससे बाहर निकलने का, कंफ्यूजन से बाहर निकलने का उनको एक ही रास्ता सूझ रहा है, और वो है कम्युनिकेशन करना, बात करना। आपके पार्टनर आने वाले दिनों में ये भी सोच रहे हैं कि अगर आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन हो जाता है तो सबसे पहले तो वो आपको एक कोई ना कोई छोटा ऑफर देंगे, अपने प्यार का इजहार करेंगे, लव प्रपोजल आपको देंगे, नई शुरुआत का एक छोटा सा प्रपोजल आपको देंगे, इमोशनली फिर से कनेक्ट होने का प्रपोजल देंगे कि छोड़ो भाई, जो भी पास्ट में हुआ है उसको भूल जाते हैं, लेट गो करते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आपके पार्टनर इस तरह का कोई ऑफर आपको दे देंगे ताकि आपका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए, आपकी नाराज़गी उनके प्रति जो है वो थोड़ी कम हो जाए, आप उनको थोड़ा समझ सको। ये आपके पार्टनर की सोच चल रही है आने वाले दिनों की मैं बात करूँ कैप्रिकॉन। तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर निकल करके आई हुई कैप्रिकॉन। तो कैप्रिकॉन ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।